लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं वकील कुमार फिर से आप वापस लौटा हूं टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। हम वही क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं जिस क्वेश्चन की आने की संभावना फाइनल एग्जाम में 100% होती है। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। आज हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री के लेसन नंबर 2 से। इस लेसन का नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर से इस लेसन से टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा मात्रा में होता है। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आज हम लोग अपने आप को चेक करेंगे कि केमिस्ट्री के लेसन नंबर 2 का कितना तैयारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री से ही डरते हैं। उसमें दिक्कत रहता है लोगों को कि भैया इसमें कितना क्वेश्चन बनेगा। तो रे बाबू, ये सारा का सारा यहाँ जो बताएंगे ये गेसिंग क्वेश्चन रहेगा, जिसके पूछने की आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। सभी बच्चे को गुड इवनिंग है। सभी बच्चे लाइव में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। फिर हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी देखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। लाइव में सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का। आज का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस लेसन का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो एक बार तुम लोग पहले ये बता दो रे बाबू कि आवाज तुम लोग तक क्लियर पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। यदि आवाज क्लियर तुम लोगों तक पहुंच पा रहा है तो एक बार यस सर लिखिएगा। रहमान बाबू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। यदि आप लोगों तक आवाज क्लियर पहुंच पा रहा है तो एक बार यस सर जरूर लिखें। फिर हम लोग तेजी से स्टार्ट करेंगे रे बाबू, बिना किसी देरी के। तो चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे लेसन नंबर 2 का। रे बाबू, आज हम लोग वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसकी पूछने की संभावना हद से ज्यादा होगी। तो सभी बच्चे बिना समय गवाए एक बार बताइए, स्टार्ट किया जाए? यदि स्टार्ट किया जाए तो लाइक का बटन दबा दें और यस सर जरूर लिखें। स्टार्ट किया जाए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यस सर जरूर लिखें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रे बाबू। चलिए, टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का। चलिए, यह पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा या लाल दिखाई देगा? सोच समझ के इसका जवाब दीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सूचक मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा? इसका रंग कैसा होगा? जल्दी जल्दी जवाब दो। रहमान बाबू, सरताज, नूरसबा, जल्दी जल्दी इसका जवाब दिया जाए। रहमान ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। रहमान बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। यह हरा कलर का दिखेगा बाबू। चलिए, दीवारों की सफेदी करने के लिए, यानी कि दीवार को पेंट करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस या CaOH का होल ट्वाइस, NaOH या NaHCO3? निम्नलिखित में से दीवार को पेंट करने में कौन से कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है? बता मेरे भाई। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। सूरज मौर्य, नूरसबा, रहमान पूर्णिया, सूरज मौर्य, सरताज, जल्दी जल्दी इसका जवाब दे बाबू। ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए। सूरज बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, रहमान ऑप्शन नंबर ए, इब्रार ऑप्शन नंबर ए, रफीक ऑप्शन नंबर बी,
अरे बाबू घरों को जब पेंट करते हैं व्हाइट कलर से, सफेदी जब करते हैं तो उसके अंदर में CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नीले लिटमस को लाल करने वाले विलियन का पीएच मान होगा। नीले लिटमस को लाल करने वाले विलियन का पीएच मान क्या होता है? 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है या 10 होता है? जवाब दिया जाए बाबू। नीले लिटमस पत्र को लाल करने वालों को पीएच मान कितना आएगा? बता बाबू, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताइए। नीले लिटमस को लाल करने के लिए ऑप्शन नंबर डी सूरज मौर्य, ऑप्शन नंबर डी इब्रार किंग, ऑप्शन नंबर ए रहमान पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। अब जरा समझो रे बाबू, नीले लिटमस को लाल, तो नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम कौन करता है? तो रे बाबू अम्ल करता है। अम्ल क्या करता है? सुनिएगा, आगे का क्वेश्चन इसी पे छुपा हुआ है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहां पर देखो, नीले को लाल कर रहा है, इसका मतलब किसका जिक्र हो रहा है? अम्ल का। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जब नीले को लाल कर रहा है इसका मतलब अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। तो इसे चारों ऑप्शन में देखो तो 7 से कम कौन है? तो 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच होता है 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है या 0 होता है? Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? बाबू केमिस्ट्री में इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसलिए जवाब देने का प्रयास करें। जवाब न दे पाए तो कोई बात नहीं, सीखने का प्रयास करें मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुदरत परवीन ऑप्शन नंबर सी, सादिक बाबू ऑप्शन नंबर सी, सूरज मौर्य ऑप्शन नंबर सी, रफीक ऑप्शन नंबर सी, इब्रार ऑप्शन नंबर सी। अब जरा समझ रहे बाबू, ऑप्शन नंबर सी होगा कि क्या होगा? जरा समझो, सोडियम कार्बोनेट है। अब बताओ सोडियम क्या है, समझना जरा। सोडियम क्या है? एक प्रकार का धातु है। एक प्रकार का क्या है? धातु। और जब कभी भी धातु होता है तो वह धातु के अंदर कैसा गुण पाया जाता है? तो धातु के अंदर भास्मिक गुण पाया जाता है, भस्म वाला गुण पाया जाएगा। धातु के अंदर भास्मिक गुण पाया जाता है, और जब भास्मिक गुण पाया जाएगा यानी कि क्षारीय है। भास्मिक कोई क्या कहता है? क्षारीय। और क्षार का पीएच मान बताइए, 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है? बताइए। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसीलिए Na2CO3 के जलीय विलयन क्या हो जाएगा? भास्मिक यानी कि क्षारीय होगा, और जब क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? संतरा से, टमाटर से, सिरका से या इमली से? ऑक्जेलिक अम्ल कहां से प्राप्त होगा बताइए? ऑक्जेलिक अम्ल, मोनू कुमार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, इसका जवाब दिया जाए जल्दी से। हिमांशु पाल राजपूत, रफीक बाबू जल्दी जल्दी इसका जवाब दे बाबू। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, काहे कि रोज हम इसी टाइम पे लाइव आते हैं और आपको बेहतर क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल कहां प्राप्त होता है? तो अरे बाबू, पालक का जो साग होता है उस पालक साग में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और खास करके जो टमाटर है उस टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यदि संतरा में बोले तो संतरा में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। लेकिन हमको पूछ रहा था ऑक्जेलिक अम्ल का एग्जाम्पल, तो टमाटर में। बता मेरे भाई, कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? इसका क्वेश्चन का जवाब सोच समझ के जवाब दे बाबू। पहले हमारा बात सुन ले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है बताइए? अम्ल करता है कि क्षार करता है? उसका जवाब आप ढूंढ लीजिए और तुरंत में से जवाब बता दीजिए। बताइए, 6 का जवाब आप लोग बताइए। 6 का जवाब सादिक बाबू ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु, रफीक ऑप्शन नंबर बी, सरताज ऑप्शन नंबर बी, इब्रार किंग ऑप्शन नंबर बी, नूरसबा ऑप्शन नंबर बी, मोनू कुमार ऑप्शन नंबर बी। आप जरा समझ रहे बाबू,
लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार क्या करता है, क्षार जो होता है वो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और जब ये क्षार का जिक्र हुआ, इसका मतलब जल के अंदर ये क्षार घुरता है तो OH माइनस चार्ज यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। कौन आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, इसलिए OH हो जाएगा माइनस चार्ज, इसी को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। लेकिन यदि अम्ल का बात होता है तो वह अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। चलो बाबू, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3 CaHCO3 का होल ट्वाइस MgHCO3 का होल ट्वाइस। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है रे बाबू, बताइए, जिसका इस्तेमाल करके ताजमहल बनाया गया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र मेरे भाई, इसका जवाब दिया जाए। इब्रार किंग ऑप्शन नंबर ए, रफीक बाबू ऑप्शन नंबर ए, नूर सबा ऑप्शन नंबर ए, रफीक ऑप्शन नंबर ए, राजपूत ऑप्शन नंबर ए, सरताज ऑप्शन नंबर सी। रे बाबू, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 यानी कि इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। क्वेश्चन को पढ़ के चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। चीनी का रासायनिक सूत्र बता मेरे भाई मेरे दोस्त। यहां पर वही क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं जिसकी आने की संभावना 100% है, तो यहां पे जवाब देने का प्रयास करो। यहां पर जवाब दे दिया तो फाइनल एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। बता बाबू, C12H22O11 ये चीनी का फॉर्मूला है, इसी को शुगर कहते हैं। लेकिन ग्लूकोज की बात करें तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन सवाल में तो चीनी पूछ रहा है, इसलिए चीनी का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कौन सा है, H2S2O7 H2SO4 H2S2O3 या H2S2O8। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बता बाबू। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरिक का अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरिक अम्ल कहा जाता है। इस अम्ल का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सबका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब बाबू। इसी तरीके से सब आदमी जवाब देते रहो। मरियम नवाज, नूर सवा, रफीक बाबू, सादिक बाबू, कलीम बाबू, इब्रार बाबू, रोहित बाबू, सबका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र है। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, इसमें से जवाब दिया जाए। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या, पढ़ के जवाब दे मेरे भाई मेरे दोस्त, पढ़ के जरा जवाब दिया जाए। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तूतिया का रासायनिक सूत्र जरा बताया जाए कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या, जल्दी जल्दी जवाब दो। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, सब आदमी बोल रहा। रोशन यादव, रफीक बाबू, कलीम बाबू, सरताज बाबू, मोनू कुमार, राजपूत, रफीक, सबका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। यार तुम लोग एकदम मन लगा के पढ़ रहा है बाबू, अब दिन बहुत कम बचा है, इसी तरीके से मेहनत करके पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का Na2CO3 NaHCO3 NaOH या CaCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा कहते हैं। यदि कोई चीज अच्छे से गल नहीं रहा है तो किसी चीज को गलाने के लिए इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। गांव घर में इसी को सामान्य भाषा में सोडा कहते हैं। कोई चीज को ज्यादा मात्रा में फुलाना है तो यही सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बताइए, छोला भटूरा जब बनता है तो भटूरा कितना फूल जाता है, इतना ऊंचा, उसमें कौन ची मारता है, तो सोडा मारता है। वही सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान, यदि कोई विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा या 0 होगा। बता मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे यार, इसका जवाब दे बाबू। करण भंडारी, इसका जवाब दिया जाए। रोहित राज, सरताज, अशफाक याहिया, कलीम बाबू, रफीक बाबू, एमडी सरताज, जल्दी जल्दी इसका जवाब दो बाबू, तेजी से तुम लोग इसका जवाब दिया जाए, इसका जवाब दिया जाए। तो रे बाबू, जब ये कोई चीज अम्लीय है, जरा समझना, यदि कोई विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और यदि कोई क्षारीय है तो 7 से
अधिक होगा, और यदि 7 है तो वह उदासीन होगा, ना तो अम्लीय ना क्षारीय। तो यहाँ पे अम्लीय बोल रहा है 7 से कम। उदासीन जल का पीएच मान होता है, यदि कोई चीज उदासीन है तो पीएच मान क्या होगा, 5, 6, 7 या 8। बता मेरे भाई, तेजी से बता, तेजी से गर्दा उड़ा के बता। काजल शर्मा ऑप्शन नंबर बी, सरताज ऑप्शन नंबर बी, कलीम ऑप्शन नंबर सी, नूर सबा ऑप्शन नंबर सी। बताइए, उदासीन विलयन का पीएच मान है बाबू, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7। जैसे एग्जांपल में जो जल होता है, जल यदि पीने लायक है, इसका मतलब उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। यदि पीएच 7 नहीं है तो वो पीने लायक नहीं है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं बाबू, सभी आदमी लाइक जरूर कर ले, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, कि रोज इसी टाइम पे हम लाइव आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, क्षारक विलयन का पीएच मान होता है, क्षारक विलयन का पीएच मान। क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होगा, 2 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 13 होगा। यदि कोई विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच मान कितना होता है, हम थोड़े हिंट दे देते हैं रे बाबू, 7 से तो अधिक होगा। तो कौन होगा इसमें, जवाब दीजिए। 14 का जवाब दिया जाए। रोशन यादव ऑप्शन नंबर डी, करण यादव ऑप्शन नंबर डी, कुदरत परवीन ऑप्शन नंबर डी, सुनीता कुमारी ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही जवाब, सुनीता कुमारी ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक यानी कि 13 होगा। बिल्कुल सही जवाब बाबू, इसी तरीके से जवाब देते रहो, बाकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए, दूध से दही बनने की क्रिया कहलाती है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उदासीनीकरण। बता मेरे दोस्त, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए सब आदमी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। काजल शर्मा जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर सी, करण भंडारी ऑप्शन नंबर सी, रफीक ऑप्शन नंबर सी, इब्रार किंग ऑप्शन नंबर सी, मरियम ऑप्शन नंबर सी, नूरसबा, उमर, काजल शर्मा ऑप्शन नंबर सी, सरताज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब बाबू, इसी तरीके से तुम लोग जवाब देते रहो। दूध से दही बनने की क्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन। और ये जो दूध से दही जमता है, इसमें बैक्टीरिया का योगदान होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के वजह से दूध दही में तब्दील हो जाता है। लिटमस सूचक प्राप्त होता है, यानी कि लिटमस एक प्रकार का पत्र है जो यह बताता है कि कोई चीज अम्लीय है कि क्षारीय है। तो बताइए कौन से पौधे से प्राप्त होता है, हल्दी से, लाइकेन से, गुलाब से या पेटूनिया से लिटमस सूचक प्राप्त होता है। बता मेरे दोस्त। काजल शर्मा ऑप्शन नंबर बी, प्रांशु ऑप्शन नंबर ए, इब्रार ऑप्शन नंबर ए, सरताज ऑप्शन नंबर इब्रार ऑप्शन नंबर ए, अशफाक या ऑप्शन नंबर बी, कुदरत ऑप्शन नंबर बी, सादिक ऑप्शन नंबर बी। जवाब दिया जाए। काजल शर्मा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। लिटमस सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन एक प्रकार के पौधे होते हैं, इन्हीं से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है। लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है या हरा होता है। मेरे दोस्त, हरा बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग के पास 3 ऑप्शन है मेरे भाई, इसका जवाब देने का प्रयास करें, सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। रोहित राज ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, काजल शर्मा ऑप्शन नंबर बी, रफीक ऑप्शन नंबर बी, रोशन यादव ऑप्शन नंबर सी। और जवाब दीजिए। रफीक बाबू ऑप्शन नंबर बी, नूरसबा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ मिथाइल ऑरेंज को मिला देंगे बाबू तो इसका रंग पीला हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा मेरे दोस्त। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं, VVI क्वेश्चन। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं ग्रीन प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव या रमन प्रभाव। बता मेरे दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी सभी आदमी जवाब दीजिए। रोहित राज, प्रांशु, काजल शर्मा, रफीक, सरताज, सादिक, अशफाक। इसका जवाब दिया जाए। रे बाबू, टिंडल प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन का पीएच होगा। लाल को यदि कोई नीला कर दे
तो क्या कहलाता है? लाल को कोई नीला कर दे तो फिर क्या कहलाएगा? तो बता रहे बाबू, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो फिर लाल लिटमस नीला कौन करता है? लाल को नीला कौन बदल देता है? बताइए। ऑप्शन नंबर काजल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राजपूत, ऑप्शन नंबर सी अशफाक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। जब ये लाल को कोई नीला कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा। इनमें 7 से अधिक कौन नजर आ रहा है? तो 10 से ना नजर आ रहा है मेरे दोस्त। कौन एक अम्ल है? इसमें से जवाब दे मेरे भाई, कौन एक अम्ल है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या HNO3, इसको नाइट्रिक कहते हैं। नाइट्रिक, HNO3 नाइट्रिक। कौन एक अम्ल है? बता दोस्त, कौन एक अम्ल है? कुदरत, सादिक ऑप्शन नंबर डी, अशफाक ऑप्शन नंबर डी, रोशन यादव ऑप्शन नंबर डी, साज ऑप्शन नंबर डी। रे बाबू, ऑप्शन नंबर डी एक अम्ल है HNO3, इसी को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसी को कौन सा अम्ल कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं अम्ल, क्षार, लवण या ऑक्साइड? जल्दी से तेजी से जवाब दो, एकदम हवा की तरह, हवा की गति में जवाब दीजिए, एकदम तेजी से जवाब दो। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। चलिए, CO2 जल से अभिक्रिया कर बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक अम्ल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनाएगा? बता। इब्राहिम भाई ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। नूर सबा ऑप्शन नंबर बी, रफीक ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम ऑप्शन नंबर बी। इब्राहिम भाई बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि पूर्णतः आयनित होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, तीव्र गंध होती है या खट्टा स्वाद होता है? बता मेरे दोस्त। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसका जवाब दिया जाए। राजपूत ऑप्शन नंबर बी, अशफाक या ऑप्शन नंबर बी, रोशन यादव ऑप्शन नंबर डी, काजल शर्मा। सर लाइट के वजह से क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे कर दिया करेंगे, अब नीचे कर देंगे तो अब काजल दिखाई बात नहीं है। तो बताइए, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। चलिए, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। निम्न में से प्रबल भस्म कौन सा है? NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस या COH का होल ट्वाइस? प्रबल भस्म का मतलब होता है सबसे स्ट्रांग भस्म कौन सा है? सबसे स्ट्रांग भस्म कौन सा है? तो रे बाबू, जो धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा वही धातु वाला सबसे प्रबल भस्म होता है, सबसे प्रबल भस्म होता है। तो देखिए, सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, तो जब क्रियाशील धातु के साथ OH जुड़ जाता है तो वह प्रबल भस्म बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? CaO, Na2O, SaO2 या MgO? अम्लीय ऑक्साइड निम्नलिखित में कौन सा है मेरे दोस्त? बता। कुंदन कुशवाहा, हैप्पी मकर संक्रांति सर जी। हैप्पी मकर संक्रांति बाबू। सभी आदमी को दुआ है कि एग्जाम में बेहतर करो तुम लोग, ये हमारा आशीर्वाद है। बता कुंदन बाबू, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? अब जरा समझ बाबू, अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है जरा समझो। कैल्शियम एक प्रकार का धातु है, जरा सुनना। कैल्शियम एक धातु है, Na मतलब सोडियम एक धातु है, और Mg मैग्नीशियम एक धातु है। तो जब कोई धातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो वह भस्म बना लेता है। क्या बना लेता है? भस्म।
लेकिन यदि कोई अधातु है, जैसे एस मतलब सल्फर, सल्फर अधातु है, इस अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो अधातु के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वह अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? अम्ल। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो बाबू SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देख मेरे दोस्त। अब देख, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। भास्मिक ऑक्साइड है, अब भस्म कौन बनाएगा? CO2, SO2, P2O5 या Na2O? बताओ, जो धातु होगा वो भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें तुम पहचान लो कि धातु कौन है मेरे दोस्त, तुम जवाब दे देगा। धातु कौन है पहचान लो, तुम जवाब दे देगा। रफीक बाबू ऑप्शन नंबर डी, सरताज ऑप्शन नंबर डी, राजपूत ऑप्शन नंबर बी, नूरसबा कुंदन ऑप्शन नंबर डी, सादिक ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, Na2O। ये धातु है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड बढ़ाता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है, सोडियम बढ़ाता है या क्लोराइड आयन बढ़ाता है? बताइए, अम्ल जलीय विलयन में क्या बढ़ाएगा? आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम था रे बाबू। जलीय विलयन में अम्ल में कौन सा क्या बढ़ाएगा? आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है। तब ना आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक अम्ल का क्या परिभाषा दिया था कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसको भास्म कहेंगे। तो भैया यहाँ पर अम्ल का जिक्र कर रहा है, तो कौन आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। अपच के उपचार में प्रयुक्त औषधि है। यदि कोई खाना खाते हैं और यदि वो नहीं पचता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक का, एंटासिड का, एनालाइजेसिक का या एंटीसेप्टिक का? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा। बता बाबू, जब खाना नहीं पचता है तो हम लोग इनो पीते हैं, उस इनो को क्या कहेंगे जरा बताओ यहाँ पे। नथुन यादव, राधे राधे सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। कोई बात नहीं है बाबू, तैयारी करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि रोज 5:30 बजे हम लाइव आते हैं। यदि आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो रोज शाम में 5:30 बजे जरूर जुड़िए, है ना। आपका हम बेहतर तैयारी करवा देंगे, क्योंकि रोज ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन लेके आते हैं लेसन वाइज। इसको एंटासिड कहेंगे रे बाबू, एंटासिड। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण, CaCl2, CaO, CaOCl2 या CaClO। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसी विरंजक चूर्ण को रे बाबू ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसी विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जब कहीं पर गंदगी हो जाता है तो उस पे हम लोग चूना की तरह छिड़काव कर देते हैं। तो चूना की तरह जो छिड़का जाता है गंदगी सब पे, उसी को ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? सर यूपी बोर्ड के लिए? हाँ बाबू, हर बोर्ड के लिए ये है, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, यूपी बिहार दोनों का सेम सिलेबस है। जो तुमको बिहार में पढ़ना रहता है वही यूपी में पढ़ना रहता है बाबू, सिलेबस सेम है। कितना घंटा का क्लास है? मुश्किल से बाबू 40 मिनट से 45 मिनट ये क्लास होगा। टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। CaOCl2, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यही ब्लीचिंग पाउडर जब छिड़का जाता है गंदगी पे तो यही ब्लीचिंग पाउडर में से एगो गैस अलग हो जाएगा, ये Cl2, ये क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जो गंदगी में बैक्टीरियाओं को मार देता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए बाबू। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? यदि कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लिया तो ऑक्सीजन गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? बताइए, कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ले तो कौन गैस बनाएगा? MK राजपूत, रोज क्लास होती है? बिल्कुल बाबू, रोज क्लास होता है। 5:30 बजे रोज हम लोग लाइव आते हैं और आपको टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत करीब आ गया है, इसलिए हर लेसन का करवाते हैं। आज आप लोग को लेसन 2 करवा रहे हैं, कल लेसन 3 करवाएंगे।
बता बाबू, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। धातु जब ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देख मेरे दोस्त, हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन किसको कहते हैं? H3O प्लस चार्ज, H3O माइनस चार्ज, OH माइनस चार्ज या H प्लस चार्ज। हाइड्रोनियम आयन किसको कहते हैं मेरे दोस्त? हाइड्रोनियम आयन जल्दी जल्दी बता। हाइड्रोनियम आयन, अरे बाबू हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस चार्ज को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर का दूसरा अवयव है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का मतलब होता है खाने वाला सोडा। छोला भटूरा में यही दिया जाता है तो भटूरा फूल के तुम्मा हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर का दूसरा अवयव है एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए, इसी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करके पाव रोटी भी बनाया जाता है रे बाबू, इसलिए पाव रोटी भी देखना थोड़ा थोड़ा खट्टा भी लगता है। बताइए, बेकिंग पाउडर का दूसरा अवयव क्या है? इसका जवाब दिया जाए टार्टरिक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब बाबू, टार्टरिक अम्ल। इसलिए तो पाव रोटी वगैरह थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है खाने में, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख मेरे दोस्त, पीएच बराबर 4 वाला विलयन होगा। यदि किसी है ना विलयन का पीएच मान 4 है तो वह क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा या बफर होगा। बता दोस्त, पीएच मान यदि 4 है तो वो क्या होगा? मेरी तरह तुम भी कभी बता, पीएच बराबर 4 विलयन कैसा होगा? तो अम्लीय होगा। बिल्कुल सही जवाब। जब ये 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, फिनोल्फथेलिन क्षारीय विलयन में रंग देता है। लाल रंग देगा, नीला रंग देगा, गुलाबी देगा या रंगहीन देगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, कुंदन कुशवाहा ऑप्शन नंबर सी, रफीक ऑप्शन नंबर सी, सादिक ऑप्शन नंबर, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सूरज मौर्य ऑप्शन नंबर सी, रोहित राज ऑप्शन नंबर सी, नूर सभा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त। में फिनोल्फथेलिन जब क्षारीय विलयन में जब जाता है तो भैया उसका रंग कैसा कर देता है? गुलाबी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लीचिंग पाउडर पर अम्ल की क्रिया से निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर पर अम्ल की क्रिया से निकलती है ऑक्सीजन नामक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस, क्लोरीन नामक गैस या हाइड्रोजन। ब्लीचिंग पाउडर पर जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस बनाएगा? बता। सरताज ऑप्शन सी, रफीक ऑप्शन सी, अशफाक ऑप्शन सी। और बताइए, रफीक ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर पर अम्ल की क्रिया से निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर पर अम्ल की क्रिया से निकलती है। इसका जवाब दिया जाए। जल्दी से जवाब दो इसका। जल्दी जल्दी जवाब दो। कौन सी गैस निकलती है? जल्दी जवाब दो बाबू, कौन सी गैस निकलती है? तेजी से जवाब दिया जाए। कौन सी गैस निकलती है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर पर अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस निकलेगा। सबसे अधिक अम्लीय विलयन है पीएच 5 वाला, पीएच 8 वाला, पीएच 10 वाला या पीएच 1। सबसे अधिक अम्लीय निम्नलिखित में से कौन सा होगा जिसका पीएच मान कितना हो कि वह सबसे अधिक अम्लीय हो? तो रे बाबू, यदि पीएच मान है ना जितना कम रहेगा, 6 से जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अम्लीय।
तो यदि जिसका पीएच मान 1 है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए वर्षा जल का पीएच मान होना चाहिए 7 से अधिक, 6 से अधिक, या 5.6 से कम, या 3 से कम। बता मेरे दोस्त, वर्षा जल के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? एमडी अफजल, अशफाक, राजपूत, सादिक बाबू, इसका जवाब दिया जाए। रफीक, सूरज मौर्य, अमानुल्ला, लक्की गेमिंग, सूरज मौर्य, जवाब दे बाबू। तो 5.6 से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है, गैस हो जाता है, अम्ल भर जाता है, तो हम लोग इनो पीते हैं। उस इनो के अंदर में क्या पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, तो उसका उपयोग होता है एंटीबायोटिक में, एंटासिड में, कीटाणुनाशक में, या दर्दनाशक में। सी और डी बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग के पास 2 ऑप्शन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बता मेरे दोस्त, ए में कि बी में, एम में कि बी में? बता। सूरज मौर्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाबू। एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक का मतलब कौन सा यौगिक टूटेगा तो आयन का निर्माण करेगा? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? कौन आयनिक यौगिक है निम्नलिखित में से? बता मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए। वही क्वेश्चन हम आप लोग के बीच रेगुलर लेके आते हैं, जिस क्वेश्चन की पूछने की संभावना 100% है। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका रे बाबू, सी हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। बोलेगा क्यों? क्योंकि कैल्शियम के पास 2+ चार्ज होता है और Cl के पास माइनस चार्ज होता है ना? कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो प्लस वाला को भी आयन कहते हैं और माइनस वाला को भी आयन कहते हैं। यही दोनों जब जुड़ा है तो CaCl2 यानी कि आयनिक यौगिक का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। इन ये दोनों जब मिलता है तो इसको एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें HCl और HNO3 का क्या अनुपात है? 3:1, 1:3, 2:1 या 1:1? बता मेरे दोस्त। अमानुल्ला, अशफाक याहिया, सरताज, अब्दुल्ला, सूरज मौर्य, नूरसभा, सादिक बाबू, सरताज, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। एक्वारेजिया में 3:1। सोना और चांदी को ये गलाने का काम करता है। सोना और चांदी को गला दिया और फिर से उससे जो गहना जेवर बनाना रहा वो गहना जेवर बना लेता है। तो इसमें एक्वारेजिया का इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड का विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका विलयन कैसा होगा? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या बफर? ये तो होने से रहा। अमोनियम क्लोराइड का विलयन कैसा होता है? देखो, इसमें चेक करना कि धातु है कि अधातु। यदि धातु रहेगा तो भस्म होगा और अधातु रहा तो अम्लीय होगा। बताओ अब तुम लोग जरा। सादिक बाबू ऑप्शन नंबर सी, सादिक ऑप्शन नंबर सी, समीउल्लाह सी, सूरज मौर्य ऑप्शन नंबर सी। अब देख रहे बाबू, नाइट्रोजन इहो अधातु, इहो अधातु, इहो अधातु। तो अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं रे बाबू? अम्लीय होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षार, लवण या ऑक्साइड? बता दोस्त, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? पीला, हरा, श्वेत या काला? बस बाबू, 2-3 को 5-6 क्वेश्चन और है। टोटल 50 गो क्वेश्चन रहता है, 43 गो हो गया। 7 गो क्वेश्चन और अटेम्प्ट कीजिए। ये श्वेत कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत यानी कि सफेद रंग का। चलिए, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से बनता है सामान्य लवण, अम्ल लवण, मिश्रित लवण या क्षारकीय लवण? बता मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी इसका जवाब दिया जाए, जल्दी जल्दी।
बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से क्या बनता है? इसका जवाब दिया जाए तो बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से बनता है। तो बहुक्षारक अम्ल बोल रहा है, इसलिए अम्ल लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, घर में जो पीओपी करते हैं, पीओपी जो करते हैं व्हाइट कलर का, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 CaSO4 2H2O CaSO4 हाफ H2O CaCO3। बता मेरे दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46, क्षारक विलयन नीले लिटमस को, क्षारक विलयन नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल करेगा, नीला ही रखता है, रंगहीन करता है या पीला करता है? बताइए। अब जरा समझ, यहां पे तो लोग को दिक्कत होगा, हम जो कहते हैं वो सुनो। अम्ल क्या करता था? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीला को क्या कर देगा? लाल। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला करने का काम करता है। क्षार लाल को नीला करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? नीले को क्या करेगा? भैया इस क्षार का तो काम है लाल को नीला करना, यहाँ पर बोल रहा है नीले को क्या करेगा? तो भैया नीला को कुछ नहीं करेगा, नीला नीले रह जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बताइए, अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। एक सवाल तो कोई बउआ दे देगा एक जवाब, बउआ दे देगा एक जवाब। तो तू लोग बता रहे बउआ, इसका जवाब दिया जाए। सादिक पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ ले बाबू, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल खट्टा होता है रे बाबू। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। चलिए, बेकिंग पाउडर है तत्व, यौगिक, मिश्रण या मिश्र धातु? बेकिंग पाउडर क्या है? जो खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है? तो रे बाबू मिश्रण हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, NaOH है, NaOH है, अम्ल है, क्षार है, लवण है या ऑक्साइड है? बता मेरे दोस्त, इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो जब ये OH जुड़ गया तो इसका मतलब भस्म है, और भस्म को प्यार से क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, VVI क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 3, 7, 14। इसका जवाब दिया जाए मेरे दोस्त, इसका जवाब दिया जाए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल गलत। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। इस तरीके से आज टोटल 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। कल रे बाबू हम लोग केमिस्ट्री के लेसन नंबर 3 का टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। अब बाबू टाइम नहीं रहा तुम लोग के पास, अब तुम लोग के पास टाइम नहीं रहा। रोज हम लाइव 5:30 बजे आते हैं आप लोग के लिए टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। यदि आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।